मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मतलब वो जो था, तो वो हमारे माशरे में उसका एक और मतलब निकाल लिया गया। उसका मतलब वो था नहीं, इसका मतलब बिल्कुल वो नहीं था। 85-6 में जो जुलूस निकला जिसमें औरतों को डंडे कम पड़े थे, मर्दों को ज़्यादा पड़े थे, चूँकि हम मैन शील्ड बन गए थे। वो उनके लाडले हैं, इसलिए उनको वहाँ खड़ा कर देते हैं। और जिस तरीके से हम, आपको अंदाजा नहीं है शहरी, जिस तरीके से हम इस पार्क में पहुंचे, हम मारे खा के पहुंचे हैं। हमारा ये मुतालबा है कि DIG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर फौरन रिजाइन करें, ठीक है। और ये जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज औरतों पे हुआ है, इसका हिसाब होना चाहिए। हुकूमत की को खोल कर नुकत नुकते में जलना आप है, मुझे तबा आप है, मुझे तबा आप है। जी, मैं उन नौजवानों में हूँ जो उस वक्त 85-6 में जो जुलूस निकला जिसमें औरतों को डंडे कम पड़े थे, मर्दों को ज़्यादा पड़े थे, चूँकि हम मैन शील्ड बन गए थे, ह्यूमनली मैन शील्ड। जहाँ हबीब जालब भी थे और बुशरा एतजाज साहबा को सबसे ज़्यादा डंडे पड़े थे। 8 मार्च से भी पहले 12 फरवरी हम दिन मनाया करते थे। ये बताएं कि औरत को हक तो इस्लाम ने भी दिया है, लेकिन जब 8 मार्च को एक ख़ास तरीके से औरत के हक के लिए बात की जाती है तो ये इतना मतनाज़ा तरीका क्यों बन गया है? ये हम पाकिस्तान एक ट्राइबल फ्यूडल सोसाइटी है। ये जो हम औरत का हक मारते हैं उसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है। चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान करना था तो उनकी नबूवत की तस्दीक एक औरत ने की। उनके घर से एक औरत ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मां को कि आप नबी हैं, आप जाएं और ऐलान फरमाएं। और इसी तरह जब हम रोज़े क़यामत को उठाए जाएंगे, ये मेरा बहैसियत मुसलमान मानना है, तो मैं अपनी माँ के नाम से पुकारा जाऊँगा, बाप के नाम से नहीं। यानी कि अल्लाह ताला भी गवाही औरत की मानता है। मैं फर्रुख सैल गोइंदी उस दिन जिस दिन उठाया जाऊँगा, मेरे होने की, मेरे किसी का बेटा होने की तस्दीक मेरे वालिद साहब नहीं करेंगे, मेरी वालदा करेंगे। तो ये जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में नहीं है, ये असल में हमारे ट्राइबल फ्यूडल जो कदर है उसमें नहीं है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस्लाम में नहीं है। औरत के हक के लिए तो सब खड़े हो जाते हैं, कोई इसकी मुखालफत नहीं करता। औरत मार्च की मुखालफत करते हैं। ये औरत मार्च इतना मतनाज़ा क्यों हो गया? औरत मार्च इसलिए मुतनाज़ा हो गया कि ये चूँकि सड़कों पे मर्द दंडनाते फिरते हैं तो इनको अच्छी नहीं लगती कि औरत सड़क पर आए। मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि जिस दिन औरत सड़क पर आ गई ये मुल्क कामयाब हो जाएगा। औरतों के साथ सदियों से ज़्यादती होती है, सदियों से। मेरे ख्याल में जब से इंसान ने इंसानियत का होश संभाला है, औरत को एक्सप्लॉइट किया जाए किसी न किसी हवाले से दबाया जा रहा है, उसके ऊपर ख्याल नहीं है। ये एक हकीकत है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। अब अगर कोई आवाज़ उठाता है अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए, तो लोग कुछ सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग निकल आते हैं, उसमें कहने लगते हैं, उसमें कीड़े निकालने लगते हैं कि नहीं जी ये दिन नहीं होना चाहिए। सर, ये दिन नहीं होना चाहिए। जो 8 मार्च ख़वातीन का एक मार्च निकलता है उसके खिलाफ हमारे बहुत मशहूर लोग भी हैं जिन्होंने उसके ऊपर उसको पोस्ट किया है। उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है कि औरत के हकूक़ पे मेरा ख्याल है कि जो तरीक़ेकार है औरत मार्च निकालने का, उसके ऊपर ज़्यादा लोगों को एतराज़ है। तरीक़ेकार पे तो आप डिफ़र कर सकते हैं ना, वो तो एक ऐसी बात नहीं है, उसको बदला भी जा सकता है। लेकिन बुनियादी बात तो ये है कि आप कह क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। ये हो सकता है कि वो कोई गलत स्लोगन बन गया। वो स्लोगन जो है जब उसका ट्रांसलेशन हुआ, मेरा जिस्म
जस्ट मेरी मर्जी, मतलब वो जो था, तो वो हमारे माशरे में उसका एक और मतलब निकाल लिया गया। उसका मतलब वो था नहीं? इसका मतलब बिल्कुल वो नहीं था जो हमने निकाला। तो क्योंकि जब कोई चीज़ ट्रांसलेट होके दूसरी एक कल्चर में जाती है तो फिर वो वैसी नहीं रहती जैसे ओरिजिनली थी। तो मेरा ख्याल है उसको पूरी तरीके उसको शायद एज सच लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए था। There could have been a slightly improved version of that slogan. Then I think this complication wouldn't have arisen. लेकिन वो चूँकि हमने अब, लेकिन असल बात ये है कि आप नीयत को देखें, आप नीयत को देखें। आप नीयत को देख नहीं रहे या समझ नहीं रहे या समझना चाह नहीं रहे? समझना चाह नहीं रहे, समझ आ रही है, समझ आ रही है, लेकिन फिर आपसे मुखालफत करने का वो बनता ही नहीं है कोई पॉइंट। अगर आप समझ गए तो फिर राइट देना पड़ आप जाएगा। समझना नहीं चाहते, जानबूझ के समझना नहीं चाहते और ये कहते नहीं ये कह रहे हैं, हालांकि वो कह रहा है कि नहीं ये मतलब नहीं है। तो आपके ख्याल में 8 मार्च पर जो औरत मार्च होता है वो नाकाम हो गया? कई सालों से तो हो रहा है, उसका क्या रिजल्ट निकला? लेकिन ये एक मूवमेंट है और एक लोगों को अपने हकूक़ के बारे में अवेयर करने की एक कोशिश है, वो चलती रहनी चाहिए। अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकला, अभी तक तो फौरी तौर पर रिजल्ट ऐसी बातों का नहीं निकलता, माशरे में इनकलाब। लेकिन सर एक और बात भी है ना, साल में एक दफ़ा करने से तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। हाँ ये तो है, लेकिन वो जस्ट सर्विंग बेसिकली एज ए रिमाइंडर काइंड ऑफ। यू कांट रिमाइंड ऑल द पीपल ऑल द टाइम, इसके लिए तो किसी एक वक्त का इंतखाब करना पड़ता है। वो कहते हैं जी वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, कायनात का रंग है, फूल है, औरत, इसकी इज्जत इसकी रिस्पेक्ट हम सब पे फर्ज है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि औरत अपने हक के लिए बाहर निकले, उसको स्टेट सारे हक है, ठीक है, ना इजाफा ना कमी। आप 8 मार्च को कैसे देखते हैं? क्या ये औरत के आलमी दिन के हवाले से यहाँ बात नहीं हो रही? कॉन्फ्लिक्ट ये है कि 8 मार्च जो कि मार्च की सूरत में निकलता है वो होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, इसको थोड़ा सा ना वो गलत रैंक पे ले गए हैं। हालांकि अगर प्रोटेस्ट हो या याद बनाना हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ख़वातीन आए अपने हिसाब से आए करें, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ स्लोगन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ना वो सारा जो है वो सिलसिला अजीब हो जाता है। अदरवाइज कोई नहीं, जमहूरी हुकूमत है। आप कहते हैं तरीक़ेकार ठीक नहीं है, वैसे उसका फिलॉसफी ठीक है। तरीक़ेकार जो है ना उसको ख़राब करने वाले लोग और हैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि कोई ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनका कोई तरीक़ेकार बुरा होता है। आम जो कॉन्सेप्ट है ना मैम, आम कॉन्सेप्ट ये है कि ये फंडिंग हो रही है, ये फलां हो रहा है, ये हो रहा है, अदरवाइज और कोई ऐसा